हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो और आज के ये वीडियो है जुपिटर ट्रांसिट इन द साइन ऑफ टॉरस जो कि होने वाला है नेक्स्ट मंथ। 12 लग्नों पे इसका क्या प्रभाव होगा, क्या फल होगा, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न जहाँ पे गुरु दूसरे भाव में गोचर करेगा, नवम और द्वादश भाव का स्वामी होंगे। लक्ष्मी के लिए एक अच्छा योग बनता है। वेल्थ एंड फाइनेंस के एस्पेक्ट में आपको डेफिनेटली एक प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट, एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। फैमिलीहुड, फैमिली लाइफ, इन लॉज, ये सारे पक्षों में भी कुछ पॉजिटिविटी आते हुए दिखती है अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी एक्सपीरियंस कर रहे थे या कोई इश्यूज चल रहे थे। दूसरा, क्योंकि आपके लिए राहु द्वादश भाव में गोचर कर रहा है तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, रीलोकेशन का, डिस्प्लेसमेंट का एस्पेक्ट भी बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ क्योंकि गुरु भी गोचर करेगा दूसरे भाव में, तो अगर आपकी आउट गोइंग इन टर्म्स ऑफ मनी बढ़ जाती है तो आपकी इनकमिंग इन टर्म्स ऑफ मनी वो भी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु आपकी वेल्थ को एक स्टेबिलिटी ज़रूर देगा। अब बात करते हैं वृष लग्न की, जहाँ पे गुरु आ जाएगा आपकी लग्न में। अब क्योंकि गुरु आ रहा है आपकी लग्न में और आपका एकादशेश भी है, एकादश भाव का स्वामी है, तो मेहनत कराएगा, जिसमें आपके अंदर एक इंडिपेंडेंस ज़्यादा बढ़े इन टर्म्स ऑफ मनी। आप खुद के प्रयास से ज़्यादा धन अर्जित कर पाओ, ऐसा योग बनेगा। और इसके साथ साथ आप इस टाइम पे करियर वाइज स्टेबल होने लगेंगे, क्योंकि गुरु आपकी लग्न में आ रहा है, वृष राशि में आ रहा है, तो वो मेक श्योर करेगा कि जहाँ पे भी आपका प्रयास जा रहा है टू अर्न मनी, उस जगह पे, उस क्षेत्र में आप स्टेबल होने लगो। तो अगर मैं आपकी जॉब ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एक इम्प्रूवमेंट दिखता है, एक प्रोग्रेस दिखती है और एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी मिलने का भी योग बन रहा है। मान लीजिए आप कुछ टाइम से बहुत परेशान थे और आपकी जो भी जॉब थी वहाँ पे आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं था, या जॉब उतनी पक्की नहीं है, वहाँ पे उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, सो यू कैन एब्सोल्युटली कम अक्रॉस अपॉर्चुनिटीज़ जो कि स्टेबल हों, अगर आप इस टाइम पे लेते हैं जब तक गुरु का गोचर वृष राशि में रहेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि वृष लग्न वालों के लिए गुरु 8th हाउस का भी रूलर है और लग्न में जा रहा है, तो हेल्थ एस्पेक्ट कहीं कहीं पे थोड़ा सफ़र कर सकता है। स्टिल आपको गुरु प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो कोई भी हेल्थ इशू अगर आता भी है तो वो इतना डेंजरस या वो इतना मेजर नहीं हो जाएगा कि आपको ऐसा लगे कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। लेकिन आपको इस टाइम पे अपने स्टमक का, लिवर का, जो भी एरिया, जो भी ऑर्गन गुरु से रिलेटेड है, उसका ध्यान रखना है। वृष राशि में जब गुरु जाता है तो इट रिप्रेजेंट्स इनटेक, कि आप कंज्यूम करना चाहते हो, बट अगेन गुरु एक सात्विक प्लैनेट है एंड एक कॉन्शियस लिविंग को, एक कॉन्शियस हैबिट, फूड हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो ये तो चाहता है कि आप सुख की अनुभूति करो, बट नॉट इन वेज जिससे आप अपने आप को सैचुरेट करने लगो और आपकी हेल्थ सफ़र करने लगे, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की, जहाँ पे गुरु का गोचर होगा द्वादश भाव में। मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु सप्तमेश और दशमेश हो जाता है और उसका कनेक्शन अब 12th हाउस से हो रहा है। काम के विस्तारण के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर आप अपने काम को अलग अलग जोग्राफीज़ में एक्सपैंड करने की सोच रहे थे, जैसे स्टार्टअप वगैरह है, तो उसके लिए टाइम बहुत एप्रोप्रिएट है। दूसरा, इस टाइम में आपकी आध्यात्मिक उन्नति दिखती है और इस टाइम फ्रेम में आप ऐसी आध्यात्मिक उन्नति एक्सपीरियंस करोगे विच यू विल फील लाइक सेलिब्रेटिंग, विच यू विल चेरिश, क्योंकि इस टाइम पे आपकी आध्यात्मिक उन्नति में कृष्ण तत्व आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो जब आप कृष्ण तत्व को लेकर आध्यात्मिक उन्नति करोगे तो ऑफ कोर्स इट विल फील लाइक अ पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन। तो ये वो टाइम हो सकता है जहाँ पे आप भगवान के साथ बहुत ज़्यादा यूनाइटेड फील करो, वो यूनियन फील करो। तो उस नज़रिए से ये पीरियड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न जहाँ पे गुरु का गोचर होगा एकादश भाव में। अगर पैसे के लिए देखा जाए, बेनिफिट्स के लिए देखा जाए, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देखा जाए, तो ये पीरियड अच्छा है ऑफ कोर्स। लेकिन कहाँ पे ये पीरियड नहीं अच्छा है? आपके शत्रुओं को बल मिलेगा इस पीरियड में, क्योंकि कर्क लग्न वालों के लिए गुरु 6th हाउस लॉर्ड हो जाता है और 11th हाउस में गोचर कर रहा है, तो 6 from 6,
तो अगर भावात भावम लगा दिया यहाँ पे, तो आप ये देखो कि आपके शत्रुओं को बल मिलता है, वो इस पोजीशन में आते हैं कि वो बली हों और आपके बेनिफिट्स को वो थोड़ा कर्ब करने लगे। बट यहाँ पे एक बात और भी है, यही वो टाइम पीरियड्स होते हैं जहाँ पे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ जाएं। इतना ज़्यादा ड्राइव हमारी बढ़ जाती है और कभी कभी वो हमको इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने लगते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अरे मुझे कैसे भी करके इनसे आगे निकलना है, और वहाँ पे हमारे एफ़र्ट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये आपके लिए स्टार्टिंग में इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल वक्त हो सकता है, लेकिन इफ़ यू नो हाउ टू स्टैंड योर ग्राउंड एंड यू नो हाउ टू stand strong and be stable and fight not just in the ways that you have been knowing but also in the ways that you have not been knowing, तो उस लर्निंग के लिए पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको नए तरीके आएंगे, नए तरीके आप लर्न कर सकते हो अपने कंपटीशन को कर्व करने के लिए और दूसरों से आगे निकलने के लिए। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न जहाँ पे गुरु आपका गोचर करेगा दशम भाव में, विदाउट अ डाउट आपकी जो प्रोफेशनल सिचुएशन है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी चीज़ें अभी इधर उधर थी या फ्लक्चुएट कर रही थी, जो भी है, तो आपका जो प्रोफेशनल स्केल है, आपका प्रोफेशनल ग्राफ है, वो बढ़ेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरा, जो लोग जॉब करते हैं उनको रिकग्निशन, ऑनर, रिवॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपका जो एक पद होता है उसमें बेसिकली एक शाइन आ जाए और ऑनर ज़रूर मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जॉब में पैसे कम है, लेकिन हमारी पोजीशन ऐसी है या रैंक ऐसी है कि हमको उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन होता है। तो ऑफ कोर्स इसमें पैसे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन आपकी पोजीशन बढ़ेगी और ऑनर मिलेगा आपको। अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि मैं कितना भी काम कर रहा हूँ, कितना भी परफॉर्म करूँ, लेकिन मुझे वो वैल्यू नहीं मिलती है, सो दिस इज़ द टाइम पीरियड फॉर लियो एसेंडेंट, जहाँ पे आपके काम को ऑनर, रिस्पेक्ट और वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, क्योंकि ये दशम भाव में गोचर हो रहा है, तो चौथे भाव में गुरु की दृष्टि है। अभी तक अगर घर का माहौल बहुत अजीब था और परेशानियाँ थी, एक डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं थी, तो वहाँ पे भी गुरु आपको एक संरक्षण देता है, कुछ ऐसा करता है कि आपके हैप्पीनेस का, पीस का कंटेंट बढ़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपके घर वालों से ही आए, इट कैन कम फ्रॉम एनीबॉडी। हो सकता है आपके कुछ ऐसे पर्सनल एसोसिएशंस हों जहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको समझता है, कोई फ्रेंड है, पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं से गुरु आपको रिलीफ देगा, एक कंटेंट पीस का बढ़ते हुए दिखता है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न जहाँ पे गुरु का गोचर होगा आपके नवम भाव में। नवम भाव में गुरु जा रहा है। अगर देखा जाए तो पिलग्रिमेज ट्रैवल के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु आ रहा है वृष राशि में, जो कि कृष्ण भगवान की राशि है। तो यहाँ पे कृष्ण तत्व को लेकर अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए और अपने पर्पस को समझने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रैवल हमेशा एक स्पिरिचुअल ट्रैवल ही हो, वो अलग भी हो सकती है, बट स्पिरिचुअल ट्रैवल इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, दैट इज़ समथिंग। दूसरा, ये रिचुअल्स करके अपने वाइब्रेशंस को रेस करने का एक बहुत अच्छा पीरियड है कन्या लग्न वालों के लिए, क्योंकि गुरु नवम भाव में गोचर करेगा और उसकी दृष्टि आएगी आपके पहले भाव में, प्रथम भाव में। तो यहाँ पे जब आप अपने वाइब्रेशंस रेस करते हो तो आप अपनी लग्न स्थिति को मजबूत कर पाओगे, उसको प्रोटेक्शन दे पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ईश्वर के पास जाओगे आराधना करके और पूजा पाठ करके, मंदिर जाके, जब तब जो भी है करके, तो आपके शरीर को, आपके माइंड को एक पॉजिटिविटी, एक प्रोटेक्शन और एक प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि गुरु का काम है सुख देना, सुख का कारक ग्रह है, पीड़ा को कम करता है। जहाँ पे भी गुरु की दृष्टि जा रही है वहाँ के टॉक्सिन्स कम होने लगते हैं। बस ये है कि गुरु की नीच दृष्टि जाएगी सभी के चार्ट में अलग अलग भावों में, क्योंकि गुरु वृष में आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक ही चीज़ है कि जिस भाव में भी गुरु की नीच दृष्टि जा रही है
वहाँ का मैटर थोड़ा इसलिए सफ़र करेगा क्योंकि दूसरे भाव एक्टिव होंगे, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा लगे रहोगे, जिसकी वजह से जिस भी भाव में गुरु की नीच दृष्टि जा रही है इस गोचर में, आपकी कुंडली में, उस भाव के कारकत्व थोड़ा सा सफ़र करेंगे, या फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सा इग्नोरेंस हो सकता है। जैसे अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो गुरु की नवम दृष्टि जाएगी नीच की पंचम भाव में, तो कभी कभी हम अपने को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, या अपने काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं, या अपनी चीज़ों में हमको इतना लगना पड़ता है एफर्ट वाइज, जहाँ पे हो सकता है संतान पक्ष है या रिलेशनशिप है, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो पंचम भाव से जुड़ा है उसको हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, या वहाँ पे किसी लापरवाही के चलते कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके संतान को कोई हेल्थ मैटर हुआ, तो आपने सोचा जल्दी से इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, आप उतना थॉटफुल नहीं थे कि किस डॉक्टर के पास ले जाना है। तो कभी कभी इग्नोरेंस के चलते अवेयरनेस कम होगी, जिसकी वजह से जहाँ पे भी गुरु की नीच दृष्टि जा रही है वहाँ के फल को वो प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं तुला लग्न। तुला लग्न जहाँ पे गुरु अष्टम भाव में गोचर करने वाला है। धन की बात करूँ, फाइनेंस की बात करूँ, ऑफ कोर्स एक अच्छा पीरियड होगा, आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और ऐसे कोई भी मैटर्स जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था एक अनरेस्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वहाँ पे भी आपको एक स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करने को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अभी तक कैसा था, गुरु तुला लग्न वालों के लिए सप्तम भाव में गोचर कर रहा था, जहाँ पे शनि की गोचर में नीच की दृष्टि जा रही है। तो शनि ने 7th हाउस जो कि मासेस का है, पार्टनरशिप्स का है, तो उसको कंट्रोल करा हुआ था। तो बेसिकली बिकॉज दिस हाउस इज़ द हाउस ऑफ पीपल, अदर पीपल, तो ये हाउस अगर सफ़र करने लगता है किसी भी वे में, या वहाँ पे एक स्ट्रगल आ जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आर हैप्पीनेस इज़ कनेक्टेड विद अदर पीपल एंड मे बी आर बेनिफिट्स। तो यहाँ पे गुरु 7th हाउस के रिजल्ट को पोषित तो कर रहा था तुला लग्न वालों के लिए, लेकिन एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा होगा, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि 7th हाउस में और साथ में गुरु पे दृष्टि डाल के वो गुरु को भी एक लिमिटेशन दे रहा था। और गुरु स्टेबल है लेकिन वो एक्सपैंड करता है, तो वो ऐसे लिमिटेशन में चीज़ें नहीं देता। अगर वो दे रहा है तो वो अच्छे से देगा, एक्सपैंड करेगा। लेकिन शनि थोड़ा सा रोक लगाता है फॉर वेरियस रीजंस, बिकॉज इट विल ऑलवेज टीच यू समथिंग एंड देन इन द एंड यू विल कम टू नो कि यहाँ पे लिमिटेशंस क्यों आई। तो अभी गुरु शनि के रडार से हट जाएगा तुला लग्न वालों के लिए 7th हाउस। तो जहाँ तक मैरिज है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो आप एक स्टेबिलिटी नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, वो अगर बिजनेस पार्टनरशिप्स ऐसी थी जहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा था एंड दूसरा पर्सन आपके साथ है तो, लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए, तो उन वाले मैटर्स पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरा, तुला लग्न वाले हो सकता है पैसा कमाने में अब इतना ज़्यादा बिजी हो जाएं कि उनका जो एक मेंटल पीस है और एक जो सुकून है, सुख शांति है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 4th हाउस में आ रही है नीच की, और दूसरे भाव में भी जा रही है। तो आप मनी को लेके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगे, कॉन्शियस होगे, अपने एफर्ट्स बढ़ाओगे, जिसकी वजह से आपका जो एक चैन सुकून है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की, जहाँ पे गुरु का गोचर हो रहा है सप्तम भाव में। अब गुरु वृश्चिक लग्न वालों के लिए द्वितीयेश और पंचमेश होकर जा रहा है सप्तम भाव में। जो लोग अपने बिजनेस को ग्रो करने की सोच रहे थे, जो लोग बिजनेस पार्टनर्स चाह रहे थे, उनका काम बन सकता है। लेकिन आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है वाइल सेलेक्टिंग योर पार्टनर्स। कभी कभी कुछ पार्टनर्स ऐसे हमें मिलते हैं जो मन से अच्छे हैं, जिनका इंटेंशन अच्छा है, जो हमको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतनी क्लैरिटी नहीं होती, विजन नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो हमें बोलते हैं कि हैवी इन्वेस्टमेंट करने को। तो इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी है कुछ ऐसे पार्टनर्स मिलने की जिनकी वजह से पैसा आपका निकल जाता है, ज़्यादा पैसा आपका निकल जाता है। ऑफ कोर्स वो है बिजनेस के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा वो आपको रिटर्न नहीं दे पाता। तो आपको बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो आपका कैलकुलेशन, विजन, ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए। दूसरा, रिलेशनशिप्स मैरिज में कन्वर्ट हो सकती हैं, क्योंकि वृष राशि हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है इस वर्ल्डली लाइफ में। तो पंचमेश सप्तम में जा रहा है, तो इस टाइम पे अगर आपकी कोई नई रिलेशनशिप स्टार्ट होती है तो वो मैरिज तक जा सकती है। और अगर आपकी रिलेशनशिप में अभी तक कमिटमेंट मिसिंग था या कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से उतनी स्टेबिलिटी नहीं थी, तो वो स्टेबिलिटी आपको एक्सपीरियंस होगी इस टाइम पे। दूसरा, ये टाइम आपकी इनकम के लिए अच्छा है, बट विद दैट आपको एफर्ट्स भी बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब भी 2 त्रिष्टाय भाव में होती है तो वो ये बोलता है कि मैं धन तो प्रॉमिस कर रहा हूँ, लेकिन पराक्रम के बाद ही। तो ये है कि आपको अपनी मेहनत भी बढ़ानी पड़ेगी अगर आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो। अब बात करते हैं धनु लग्न की, जहाँ पे गुरु का गोचर हो रहा है 6ठे भाव में। धनु लग्न वालों के लिए गुरु प्रथम भाव का और 4थे भाव का स्वामी हो जाता है और 6ठे भाव में जा रहा है। तो ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आपकी किसी भी क्षेत्र में प्रिपरेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अगर आप अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हो, अगर आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो इस टाइम पे आपको मेहनत बहुत करनी है और प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है। लेट्स से आपका कोई इंटरव्यू है तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अगर आप कैजुअली प्रिपेयर करके जाते हो और अगर आप ये सोचोगे कि लक या टाइम इस टाइम पे आपका साथ दे दे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लग्नेश आपका 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। दूसरा, मनोस्थित का स्वामी 4था भाव, उसका भी स्वामी 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। तो वो ये चाहेगा कि मन से आप इस तरह से ऊपर उठो, बेसिकली मेहनत के थ्रू, एक इंटेंशन के थ्रू कि मुझे आगे जाना है। एक कॉम्पिटेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। सो यू नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन द एरियाज यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग। अब बात करते हैं मकर लग्न की, जहाँ पे गुरु का गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में। द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव में जा रहा है, तो यहाँ पे विद्या का कनेक्शन फॉरेन लैंड से हो रहा है। तो जो लोग भी फॉरेन से स्टडीज़ करने की सोच रहे थे उनके लिए ये टाइम अच्छा है। दूसरी बात ये कि गुरु आपका 3rd हाउस लॉर्ड होकर 5th हाउस में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप किसी के साथ एक ऐसी फ्रेंडशिप में थे जहाँ पे आपको एक होप थी कि यहाँ पे एक रोमांटिक एसोसिएशन, रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, इस टाइम पे आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स आपको आपके एजुकेशनल गोल्स पे सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। मकर लग्न वालों के लिए, क्योंकि पंचम भाव में गुरु गोचर करेगा, तो उसकी दृष्टि है आपके एकादश भाव में। इनकम में आपको ग्रोथ एब्सोल्युटली देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका जॉब ट्रांजिट अगर होता है इस टाइम पे, जब तक ये गुरु का गोचर होगा वृष राशि में, तो आपकी बहुत अच्छी जॉब चेंज हो सकती है और उसके साथ आपको एक सेटिस्फैक्ट्री पैकेज मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न जहाँ पे गुरु का गोचर होने वाला है आपके 4th हाउस में, जहाँ पे गुरु आपका हो जाता है द्वितीयेश। तो यहाँ पे कुछ अच्छे मंगल कार्य घर में हो सकते हैं बच्चों से रिलेटेड, जैसे बच्चों की शादी है या उनकी शादी फिक्स हो जाती है, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरा ये कि गुरु आपका एकादशेश भी है और वो 4th हाउस में आ रहा है, तो इनकम इस तरह से बढ़ सकती है कि आपके मटीरियलिस्टिक पोजेशंस उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप एसेट्स बिल्ड कर सकते हो, तो इसका मतलब धन के लिए कुंभ लग्न वालों के लिए ये समय अच्छा होगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की, जहाँ पे गुरु लग्नेश और दशमेश होकर 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। 3रे भाव में गुरु उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे पराक्रम की ज़रूरत होती है, एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन गुरु अपने में बहुत शुभ है, तो आपकी बुद्धि को वो शुभता देता है, वो अवेयरनेस देता है कि थोड़ा ठहर जाओ और अपने एक्शंस को इवैल्यूएट करो, है ना, और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो। तो अगर हम ये देखें कि आपके जो एक्शंस हैं, एफर्ट्स हैं, उसमें किस तरह के थॉट प्रोसेस से आप ऑपरेट करोगे, तो आप इस टाइम पे आपके जो भी एक्शंस हैं आप उसमें पॉजिटिविटी बहुत एक्सपीरियंस करोगे। आपका थॉट प्रोसेस अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। 1 2 3 स्टार्ट। तो आप उसमें 1 2 3 स्टार्ट। तो आप उस 1 2 3 स्टार्ट। तो आप उसमें किस तरह के थॉट प्रोसेस से ऑपरेट स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। तो आप उसमें किस 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। तो आप उसमें किस तरह के थॉट प्रोसेस से ऑपरेट करोगे। तो इस टाइम पे आपके जो भी एफर्ट्स हैं और 1 2 3 स्टार्ट 1, तो आप उसमें किस 1 2 3 स्टार्ट। तो आप उसमें किस तरह के थॉट प्रोसेस से ऑपरेट करोगे। तो इस टाइम पे आपके जो भी एक्शंस हैं
उसमें आप एक पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करोगे, आप पॉजिटिव रहोगे। अगर कोई रिजल्ट आज नहीं भी दिख रहा है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप तब भी पॉजिटिव रहोगे और पेशेंट रहोगे, क्योंकि गुरु आपको वो मानसिक और भावनात्मक बल देता है जिसकी वजह से अगर आपको कुछ नहीं भी दिखता है, आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं भी मिलता है, तो भी आप बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज नहीं होते। सेकेंड थिंग इज़ दैट इस टाइम पे आपको अपने फाइनेंशियल सेंस पे काम करना है। अगर आपका फाइनेंस मैनेजमेंट या आपकी एक जो अप्रोच है इन फाइनेंशियल मैटर्स उतनी सॉलिड नहीं है और यू नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स, तो उसके लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि याद रखिए गुरु की नवम दृष्टि आपके इनकम के भाव में जा रही है नीच की। तो अगर आप पैसे के मामले को, फाइनेंशियल मैटर्स को उतना अच्छे से समझते नहीं, आपको मैनेज करना उतने अच्छे से आता नहीं, सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड टेक सम गुड एंड हेल्दी फाइनेंशियल एडवाइसेस। तो ये था गुरु का वृष राशि में गोचर और 12 लग्नों के लिए फल। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।